मेरे फादर साहब दिल्ली पुलिस में हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं। 2018 फरवरी में मेरे फादर साहब रिटायर हो गए दिल्ली पुलिस से। वो सिपाही भर्ती हुए थे और मेरा बहुत सारा जीवन सरकारी क्वार्टरों में बीता है दिल्ली पुलिस कॉलोनी में। तो दिल्ली पुलिस कॉलोनी में बीता है तो हम ये देखते थे कि आसपास सारे दिल्ली पुलिस वाले ही रहते थे। मैं आपको बिल्कुल सही और सच्चा एग्जाम्पल दे रहा हूं और बस 1 मिनट में खत्म करके फिर हम पढ़ाई पे आएंगे। तो मैं अक्सर ये चीज महसूस करता था, देखता था कि हम जहां रह रहे थे उसके अगल बगल में जितने भी 500-600 परिवार पुलिस वालों के रहते थे, जब दिवाली होती थी ना तो भाई साहब पूरी रात पुलिस वालों के बच्चे बम फोड़ते थे। पूरी रात पुलिस वालों के बच्चे बम फोड़ते थे, पूरी रात। और कट्टे भर भर के उनके माँ बाप, मतलब जो जिनके उन लड़कों के जो हमारे साथ की उम्र के थे, हमसे छोटे थे, उनके माँ बाप पुलिस में थे, थानों में थे, तो उठा लाते थे। कहीं पे पटाखे की दुकान लगी, वहां से हफ्ता वसूली कर ली, ये कर लिया। मतलब कट्टे भर भर के बम पटाखे छोड़ते थे, पूरी रात फोड़ते थे। मतलब सुबह 5 बजे तक बम पटाखे फोड़ते रहते थे, ये हालत थी। और यार हमारे पिताजी को हम उस समय मनी मन में बड़ा कोसा करते थे, यार ऐसा बाप तो ना ही हो तो बढ़िया। साला हमें एक मतलब फुलझड़ी भी नहीं लाके दी जीवन में। हम कोसते रहते थे यार, हमारे पिताजी पता नहीं क्या यार हमें 1 रुपए की चीज नहीं लाके देते। हम बड़ा कोसते थे यार, मन में सच में बड़ा दुख होता था मेरे को। तो आप ये सोच लो कि मैंने कितना गलत सोचा होगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। मतलब मैं बहुत गंदा सोचता था कि यार मतलब भगवान ने मेरे साथ गलत किया कि यहाँ जन्म दे दिया, मेरे को तो ऐसे घरों में जन्म देना था, मजा आ जाता यार, आज तो बड़ा मजा आ जाता। और मैंने बहुत बार महसूस किया, एक दिवाली पे नहीं, हर जगह बच्चे हर हफ्ते फिल्म देखने जा रहे हैं, किसी के पापा की ड्यूटी शालीमार बाग में या कहीं पे भी है तो वो कह देता था आ जाओ देख लो, फ्री में देख लो। भाई साहब इतनी बुरी हालत होती थी, हम तो जल भुन जाते थे उनको देख के। हम अपने पिताजी को कहते थे तो पहली बात तो पुलिस वाला रोब था कि 20 जब सवाल पूछते थे तो एक का जवाब वो देते थे। जीवन में कभी कुछ लाके नहीं दिया। कभी बोलते थे तो कह रहा भैया मेरी कमाई मैं नहीं लाके दे रहा तुझे, तू कमाए जब तू ले लियो पटाखे। अब भैया हम कमाएंगे तब तो ले ही आएंगे, अब तो बच्चे अब लाके। तो उन्होंने भैया कभी कुछ नहीं लाके दिया। एक बार मैंने 12वीं क्लास पास की और 12वीं क्लास में मेरे खानदान में सबसे ज्यादा नंबर थे। मेरे खानदान में क्या, मेरी रिश्तेदारी में सबसे बेहतर नंबर थे। मेरे मैथ में 100 में 100 नंबर थे 12वीं क्लास में। और मतलब मैंने धुआं उठा रखा था। फिर मैंने कहा कि मैं कोचिंग करूंगा अब, तो मेरे को साइकिल लाके दे दो। भाई साहब मतलब भूख हड़ताल करी थी 3 दिन, तब जाके एटलस की साइकिल आई थी मेरे पास। और उसके बाद वो एटलस की साइकिल मेरे से 15-20 दिन में चोरी हो गई। उसके बाद जो मेरी कुटाई हुई मुझे याद है आज तक। हम उस समय बड़ा कोसते थे, लेकिन भाई मेरे वो कोसना जो था ना, वो आज हमें समझ आया कि जो हमारे साथ के थे वो साले आज प्राइवेट नौकरियों में काम कर रहे 5-5, 7-7, 10-10 हजार में, और आज हम अच्छे टाइप की दाल रोटी सुख शांति से खा ले रहे हैं। तो मेरे भाई जो हराम का होता ना, वो शुरुआत में बहुत प्रलोभित लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार, मजा आ रहा है। बहन 5000 बमों की लड़ी लगा रखी पूरी गली में बिछा रखी है और आधे घंटे तक लड़के उसको फोड़ते नहीं थे और हम तरसते रहते थे कब फोड़े कब फोड़े कब फोड़े। साला मन में लालच ही लालच लगा रहता था, कब फोड़े, इसमें से कुछ नहीं फूटेंगे, वो सुबह उठाएंगे झाड़ू लगने से पहले पहले, फिर छिपा के रख लेंगे, फिर रात को हम भी फोड़ेंगे, फिर हम बच्चों को दोष देंगे हमारे पापा भी लेके आए। मतलब इस टाइप की हरकतें होती थी हमारी। मतलब कोई लाके नहीं देता था, इतने तरसा रखे थे घर वालों ने, कभी रुपया देते ही नहीं थे। लेकिन आज उन चीजों को महसूस कर रहे हैं कि वो कहां गए, गर्त में डूब गए, और हम आज कहां पहुंच गए। आज हमें उस चीज की कीमत महसूस होती थी कि उस समय अगर हराम काम कमाते खाते ना, तो आज हम भी बुरी तरह मजदूर बने होते, कहीं साला मजदूरी कर रहे होते या कहीं और सड़ रहे होते या कहीं क्रिमिनल में चले जाते। इसलिए हराम का खाओगे, शुरुआत में बहुत मजा आएगा, बाद में रोओगे। ईमानदारी का खाओगे, शुरुआत में दुख होगा ही होगा, कष्ट होगा ही होगा, साला मुश्किल ही मुश्किल होगी ईमानदारी, लेकिन परिणाम अच्छा मिलेगा। और अंत भला तो सब भला। इसलिए जीवन में ये बात ठान लो, सबसे बेहतरीन एक ही चीज है, आप ईमानदार बने रहिए, अपने प्रयास करते रहिए, सफलता अपने आप मिलेगी। एक एग्जाम में नहीं मिली, दूसरे में मिलेगी, दूसरे में नहीं, तीसरे में मिलेगी। आपके मेहनत का परिणाम आपका बाप का ऊपर वाला भगवान भी नहीं रोक सकता इस धरती पे लाके। आप जो मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हमने की, हमें आज दाल रोटी सुखी शांति से मिल रही है।
जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने उस समय मौज मस्ती करते थे, बड़े बड़े झूले लगते थे। यार हमने वो झूले 30-32 साल की उम्र में झूले हैं, वो जो वो 13-14 साल की उम्र में झूलते थे वो बच्चे, क्योंकि वो बड़े वाले जो झूले होते थे उसकी टिकट ही 10 रुपए की होती थी, और 10 रुपए हमारे लिए देखना असंभव काम होता था, क्योंकि एक आदमी की तनख्वाह इतनी होती थी, उसमें गुजारा बसर करना ईमानदारी से वो अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल होता था। तो उसकी कीमत अब हमें समझ आई। आज हमें अपना पिता भगवान से बड़ा दिखता है, उस समय हमें हमारा पिता दुश्मन दिखता था कि यार ये भी कोई मतलब हुआ, ऐसा भी कोई बाप होता है कि हम दिवाली पे सूखे बैठे हुए हैं। लेकिन आज वो पिता भगवान से बड़ा दिखता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही हम और आप सबके साथ होने वाला है। अगर आप गलत रास्तों पे जाएंगे, शुरुआत बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जीवन में, लेकिन अंत में कीड़े पड़ जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। और अगर ईमानदारी से मेहनत से शुरुआत में खींच लेंगे ना, जो ये आपकी तैयारी का टाइम है 3-4-5 साल का, यहां मेहनत करके अपनी ईमानदारी से बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे का जीवन बड़ा मजेदार है। तो ये आप सबको सोचना है, हमको सोचना है ना।